तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। जीएसटी पोर्टल पे एक लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसके लिए एक एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है। और ये एडवाइजरी ये कहती है भैया कि भविष्य में अब आपको कुछ प्रोडक्ट है, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट है, जैसे सिगरेट हो गया, आपका पान मसाला हो गया, इस पे जो है जीएसटी का जो वर्किंग हम लोग करते थे, वो अब वर्किंग आपको अलग तरीके से करना होगा। किस तरह करना होगा? आरएसपी के बेसिस पे, यानी कि रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पे करना होगा। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि इसका एक्चुअल वर्किंग होगा कैसे, कैसे जीएसटी अमाउंट निकालेंगे, कैसे जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे, तो कैसे हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे जो है वो रिपोर्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ और प्रॉपर यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ वर्किंग करके देखेंगे कि कैसे अब आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर जो है जीएसटी का वर्किंग करना है, अपने जीएसटी और वन में दिखाना है। अभी तक होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। अभी हम लोग जनरली मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ये मान लीजिए कि 100 रुपीज है, इस पे जीएसटी है आपका @18% करके है, तो 118 रुपया हो जाएगा। इस पे हम लोग 18 रुपये ऐड कर देंगे, तो 118 रुपया जीएसटी हो गया 18% के हिसाब से। ये नॉर्मल हम लोग वर्किंग अभी करते हैं। लेकिन अभी ये जो नया एडवाइजरी आई है पोर्टल पे, आपको जीएसटी जो कैलकुलेट करना होगा, सॉरी आरएसपी के ऊपर करना है। अब ये आरएसपी क्या है? आरएसपी आपका रिटेल सेल प्राइस, या फिर आप इसको बोलिएगा मैक्सिमम रेट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके ऊपर जो है अब आपको है जीएसटी का वर्किंग हम लोग करेंगे। ये जो वर्किंग होगा सिर्फ जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए होगा, जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए होगा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, रिवर्स वर्किंग करना पड़ेगा, यानी कि बैक कैलकुलेशन करके हम लोग निकालेंगे। अब ये 1000 का इसका आरएसपी है। अब इस पे जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो 40% का है। अब यहाँ सवाल है कि हम लोग 40% जीएसटी हम लोग को वर्किंग करना है, कैसे करेंगे? तो 14% 1000, ये हमारा आरएसपी है, रिटेल सेल प्राइस है। 40% ऑफ 1000 रुपये हम लोग निकालेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे बैक कैलकुलेशन करके निकालना है। कैसे निकालना है? फॉर्मूला क्या रहेगा? यहाँ पे जो रहेगा आपका आरएसपी मल्टीप्लाई करेंगे जीएसटी का रेट, डिवाइड करेंगे 100 प्लस जीएसटी का रेट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे? आरएसपी अपना है 1000 रुपीज, मल्टीप्लाई जीएसटी का रेट 40 डिवाइडेड बाई 140। अब 1 लाख के ऊपर अपने को जीएसटी अमाउंट निकालना है, तो फॉर्मूला वही हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1 लाख इंटू 40% अपने को निकालना है, डिवाइडेड बाई 140, 28,571 समथिंग आएगा आपका। तो ये हमारा हो जाएगा जीएसटी का अमाउंट। तो याद रखिए ये जो है अपना जीएसटी का अमाउंट है, और ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं ये वाला, ये सिर्फ जीएसटी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अपना यहाँ एक चीज मिल गया, जीएसटी का अमाउंट मिल गया 28,571 रुपया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। तो टोटल मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख का आरएसपी था, उसमें से 28,571 रुपया घटा देंगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 71,400 समथिंग, 71,400 समथिंग रुपया यहाँ पे जो आएगा, ये अपना हो जाएगा टैक्सेबल। ये हम लोग क्या कर दिए, टोटल हमारा जो आरएसपी था उसमें से हमारा जो जीएसटी अमाउंट है वो हम लोग निकाल दिए, बैक कैलकुलेशन करके निकाल दिए थे। तो हमें हमारा टैक्सेबल अमाउंट मिल गया। ये क्या मिल गया? टैक्सेबल अमाउंट। अब ये टैक्सेबल अमाउंट को हम मान लीजिए राउंड ऑफ कर लेते हैं, 71,000 को मान लीजिए 80,000 हम लोग मान लेते हैं। अब 80,000 जो है वो सप्लायर को पेमेंट करना होगा रिटेलर द्वारा। अब रिटेलर जो पेमेंट करेगा, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए पेमेंट करना है 80,000 रुपीज, यानी कि प्रोडक्ट का दाम हुआ 80,000 रुपीज। कोई स्कीम चल रहा है जिसके कारण पे डिस्काउंट मिल गया पेमेंट के अगेंस्ट में 20,000 एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ टोटल 60,000 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। रिटेलर जो पेमेंट करेगा, ये रिटेलर पेमेंट करेगा इसको, सप्लायर को। तो ये 60,000 रुपीज जो है वो पेमेंट करेगा। अब 60,000 रुपीज हमारा क्या हो गया? एक्चुअल कंसिडरेशन। ये एक्चुअल कंसिडरेशन हो गया, ये जो एक्चुअल पैसा मिला वो हो गया। हमारे पास दो चीज मिल गया, एक तो अपना यहाँ पे टैक्स अमाउंट मिल गया,
दूसरा यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, एक्चुअल अमाउंट हो टैक्सेबल वैल्यू वही होगा। अब अपने को ये चीज दो चीज मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा। ये अपना मिल गया तीनों चीज। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर 60,000 रुपया हमारा टैक्सेबल वैल्यू है तो 60,000 को जब आप पोर्टल पे चढ़ाएंगे ना तो 60,000 का आपका 40% कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है पोर्टल पे। जब पोर्टल पे आप चढ़ाते हैं तो वहाँ पे जब हम लोग डालते हैं रजिस्टर 1 में इनवॉइस को तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। तो इसको अपने जब क्या करेंगे रजिस्टर 1 में जब चढ़ाएंगे तो क्योंकि यहाँ यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट आएगा वो एक्चुअल आपका 28,000 नहीं होगा, उससे कम ही होगा। ये 28,500 समथिंग आया था क्योंकि ये हम लोग बाय कैलकुलेशन 1 लाख के ऊपर निकाले थे, आरएसपी के बेसिस पे निकाले थे, लेकिन यहाँ पे 60,000 है मिला है, एक्चुअल अमाउंट जो है 60,000 है। तो वहां पे जो कैलकुलेट करेगा वो आपका इससे कम ही रहेगा 28,000 से। तो इसका जब हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इनवॉइस में अपना टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगा 60,000, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी हम लोग जो कैलकुलेट किए आरएसपी के बेस पर वो आपका कितना है 28,571। एड करने के बाद मान लीजिए 88,591 के आसपास ये अपना ये टैक्स ये आपका इनवॉइस वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सिनारियो है इनवॉइस का। अब इसको जो हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे चढ़ाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे, वहां पे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू में देंगे 60,000। तो ये 60,000 के ऊपर ऑटोमेटिकली जो टैक्स कैलकुलेट करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी वो इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पे अपने को मैनुअली जाकर ना, मैनुअली अगर आईजीएसटी है तो मैनुअली वहां पे जाकर हम लोग को 28,571 रुपया कर देना है। तो 60,000 प्लस 28,571 रुपया, उसके बाद जब यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू जहाँ पे हम लोग डालते हैं इनवॉइस वैल्यू में 88,571 रुपया हम लोग को मैनुअली वहां पे डाल देना होगा। अब आपको पता है कि जब ई वे बिल बनता है तो वो आपका इनवॉइस के बेसिस पे ही बनता है। तो ये टैक्स इनवॉइस जैसे हम लोग बनाए सिमिलरली आपके इसी के बेसिस पे ई इनवॉइस करना होगा और इसी के बेसिस पे अगर आप माल मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा सिमिलर वे में। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको ये जो कैलकुलेशन जो है जो एडवाइजरी आई है जो नया अपडेट आया है आरएसपी बेस जीएसटी कैलकुलेशन को लेकर क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई आपका सवाल है मन में वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।